नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली आप मेरे को इतने सालों बाद मुझसे मिल रहे होगे और मैंने माइक नहीं पहना। वेट। सो हम मिल रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम जानेंगे। सो मुझे पिछले पास्ट मंथ्स में मुझे बहुत सारे डाउट्स आए हैं कि सी सेट एक्चुअली में है क्या। मुझे लोग इंस्टाग्राम पे ज़्यादा पूछते हैं कि सी सेट है क्या क्या नहीं है, या अगर मेरे कोई भी लाइफ में अगर मैं किसी से मिल रही हूँ, अगर कोई पूछता है कि क्या कर रही हो, तो मैं बोलती हूँ सी एस। तो दे ओह कंप्यूटर साइंस, एंड आई एम लाइक नो, कंपनी सेक्रेटरी। सो अगर ऐसे ही आप फेस करते हो प्रॉब्लम्स तो उसका अभी कोई सोल्यूशन नहीं है। तो अब आज हम जानेंगे कि आपको वो सी एस कंपनी सेक्रेटरी वाला सी एस आप वो कैसे बन सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले सी एस होता कौन है। ठीक है, तो वो के एम पी होता है। ठीक है, सो आपको बहुत ही स्पेशल पावर मिलती है टू बी द के एम पी, की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ अ कंपनी। ठीक है, तो की मैनेजरियल पर्सनल्स में डायरेक्टर्स आते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स आते हैं, चेयरपर्सन्स आते हैं, सीईओज आते हैं, सीएफओज आते हैं। तो उनके बीच में आपको एक ओहदा मिलता है। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट थिंग। सेकेंडली वो हमारे सारे जो भी लीगैलिटीज़ होती है कंपनी की उसको देखते हैं। वो बोर्ड मीटिंग्स के लिए एजेंडा प्रिपेयर करते हैं एंड दे नोटिफाई एवरीवन अबाउट द एजेंडाज। और आपका यही वर्क होता है कि सब कुछ जो कंपनी कर रही है वो लीगल दायरे में रह के कर रही है। तो ये एक बेसिक कंपनी सेक्रेटरी का जो मेरे तरफ से डेफिनेशन है वो। बाकी आप गूगल करके तो हमेशा ही जान सकते हो डेफिनेशन। सो ये है कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, तो बहुत सारे लोग को डाउट होता है कि कंपनी सेक्रेटरी आखिर हम बने तो बने कैसे। तो एक प्रोसेस होता होगा जो क्लियर नहीं है। सीए के लिए बहुत ज़्यादा क्लियर है, बहुत लोगों को पता होता है, जो नहीं भी कर रहे होते उनको भी पता होता है। बट सीएस के लिए लोगों के जहन में अभी भी बहुत डाउट्स होते हैं कि क्या करना अच्छा है, करना नहीं अच्छा नहीं है। तो स्कोप के बारे में तो हम बाद में बात करते रहेंगे। तो हम अभी सीएस कैसे बने उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला आपका अगर सीएस करने का सोचोगे तो आपका ये रहेगा कि क्या मैं एलिजिबल हूँ सीएस करने के लिए। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है एलिजिबिलिटी। तो यस, आप एलिजिबल हो सीएस के लिए अगर आपने 12th पास कर लिया। ठीक है, तो आप सबसे पहला लेवल के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो 12th पास करने के बाद ही। बट आप उसका एग्ज़ाम तभी अटेंड कर पाओगे जब आप एग्ज़ाम पास कर लोगे, अपनी 12th को पास कर लोगे, तभी आप सी सेट के एग्ज़ाम्स दे पाओगे। रजिस्टर आप 12th में रहते हुए भी कर सकते हो। तो हम बात करेंगे डायरेक्ट एंट्री के बारे में। तो डायरेक्ट एंट्री किन लोगों को मिलती है? 3 लोगों को मिलती है। अगर आपने सीए के फाइनल्स क्लियर कर लिए हैं, सीएमए के फाइनल्स क्लियर कर लिए हैं और आपने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है, अगर आपने ये तीनों कर लिया तो आप डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव में जंप करके जा सकते हो। आपको डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव में एंट्री मिलती है। ठीक है, आपको उसके लिए सी सेट नहीं देना होगा, आपको डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव लेवल पे आपको एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम अब बात करेंगे लेवल्स के बारे में। ठीक है, तो 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला होता है सी सेट, दैट इज मैंने आपको बता दिया है, कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। सेकेंड वन इज एग्जीक्यूटिव लेवल एंड थर्ड वन इज प्रोफेशनल लेवल। ठीक है, इसमें इंटरमीडिएट आईपीसीसी में आपके चक्कर में आप मत आना, वो सीएमई होती है। इसमें 3 लेवल है, सी सेट, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल। ठीक है, तो ये 3 लेवल है। एग्जीक्यूटिव में आपको डायरेक्ट एंट्री मिलती है। ठीक है, तो सी सेट और एग्जीक्यूटिव के बारे में मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाया है, उसको देख सकते हो। सी सेट में क्या होता है, वो एकदम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। मैं उसको शॉर्ट में बताती हूँ, लेवल्स को डिस्कस करते हैं। तो एक शॉर्ट क्वालिफाइंग, बस आपको उसमें पास होना होता है। 140 क्वेश्चन होते हैं, 120 मार्क्स होता है, 35 क्वेश्चन के 4 सेक्शंस होते हैं। अभी ऑनलाइन मोड पे हो रहा है, मे बी अब तो फिर से सिचुएशन वर्सन हो रहे हैं, तो अभी भी ऑनलाइन मोड पे ही होगा। सो अनटिल एंड अनलेस सिचुएशन बहुत अच्छे से कंट्रोल में नहीं आते, ऑनलाइन मोड पे ही होगा। क्योंकि लास्ट ईयर 2021 के सारे सी सेट ऑनलाइन मोड पे हुए थे। इवन नवंबर में जो माहौल था वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन स्टिल उन्होंने ऑनलाइन कंडक्ट करवाया। तो आप ये होप कर सकते हो कि 2022 के भी शायद सारे एग्ज़ाम्स सी सेट के ऑनलाइन होंगे। तो ऑनलाइन लेवल पे होता है, 4 सेक्शंस होते हैं। लीगल एप्टीट्यूड होता है आपका, लॉजिकल रीजनिंग एक सेक्शन होता है, इकोनॉमिक्स आपका एक सेक्शन होता है, इंग्लिश आपका एक सेक्शन होता है, एंड आपका अदर सेक्शन होता है करंट अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन।
तो काफ़ी ईजी है, अगर आप अच्छे से पढ़े हो, आपका कंसेप्ट क्लियर कर लेते हो तो काफ़ी ईजी है। आपको कैसे क्या प्रिपरेशन करना है आपने वीडियो देखी होगी, या नहीं देखोगे तो आप प्लीज़ जाके एक बार चेक कर सकते हो। तो ये आपका सी सेट लेवल में हो जाता है। आपको पास क्या करना है, आपको हर सेक्शन में 40% मार्क्स चाहिए, ठीक है। हर सेक्शन 35 क्वेश्चन का होता है, लेकिन मार्क्स उसके 50 होते हैं। ओवरऑल वो 200 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है, मतलब 200 मार्क्स का पेपर हो जाता है। एक ही सिटिंग में आपको चारों पेपर देना है, एक साथ होता है 120 मिनट्स में। आपको 140 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 200 मार्क्स के हैं। आपको ओवरऑल 100 चाहिए एंड पर सब्जेक्ट आपको 20 चाहिए मिनिमम। सो आपको ओवरऑल 100 लाना है और पर सब्जेक्ट आपको 20 लाओगे तभी आप पास होगे, अदरवाइज यू विल फेल। और इसका वैलिडिटी रजिस्ट्रेशन का सिर्फ एक ही बार होता है। अगर आप एक बार एग्जाम फॉर्म भर रहे हो, फेल हो जाते हो, आपको दोबारा रजिस्टर करवाना होगा, और अगर दोबारा फेल करोगे आपको दोबारा रजिस्टर करवाना होगा, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन ये है। तो ये है सी सेट की स्मॉल में डिटेल्स। आपका नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव लेवल होता है, उसके भी पेपर आपको 2 ग्रुप होते हैं, उसमें 8 मॉड्यूल्स होते हैं टोटल एंड 4 इन ईच ग्रुप। और वो बहुत ही ईजी होता है। उसके कुछ सब्जेक्ट्स हैं, JIGL, SBC, टैक्स लॉ, कंपनीज लॉ एंड वगैरह वगैरह, तो वो आपको देने होते हैं। एंड इसका भी सेम है, 50% आपको ओवरऑल चाहिए एंड 40% पर सब्जेक्ट टू पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके बारे में फुल डिटेल्स आप मेरे एग्जीक्यूटिव के वीडियो में देख सकते हो। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ जान रहे हैं कि आप CS बनने का पूरा प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है। आप जैसे एग्जीक्यूटिव पास करते हो ना, उसके बाद आपको ट्रेनिंग की ऑप्शन मिलती है, ठीक है। आप ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल दोनों के बात कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आपने एग्जीक्यूटिव कर लिया तो आप ट्रेनिंग करोगे तो ही आप प्रोफेशनल में जा सकते हो। नो, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एग्जीक्यूटिव भी दे दो, प्रोफेशनल भी दे दो और फिर ट्रेनिंग पे जाओ। तो ये आपके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट है। तो हमारा जो एग्जीक्यूटिव के बाद ट्रेनिंग होता है, उस पर भी मैंने अच्छे से वीडियो बना दिया। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे आपका एक बेसिक ब्रिक आपको बना के दे रही हूँ, एक स्ट्रक्चर बना के दे रही हूँ, स्केलेटन बना के दे रही हूँ। अदरवाइज एक एक चीज़ को एक्सप्लेन मैंने अच्छे से ऑलरेडी कर लिया। तो ट्रेनिंग भी आपका होता है 21 मंथ्स का एंड 2 मंथ्स आपका ये होता है ऑनलाइन EDP होता है, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंड आपका उसके बाद अगर आप पास कर लेते हो प्रोफेशनल, उसके बाद भी 2 मंथ्स का MSOP होता है। तो वो सब आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, ये सब आपकी ट्रेनिंग्स होते हैं। आपको ट्रेनिंग भी क्लियर करना है, तो आप अपने तीनों एग्ज़ाम्स, अपने पूरा जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है वो पूरा कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद ही आपको मिलता है CS का टैग, ठीक है। अगर आपने मान लो तीनों लेवल के एग्जामिनेशन दे दिए बट ट्रेनिंग नहीं किया है, तो आपको CS का टैग नहीं मिलेगा। यू आर नॉट अ क्वालिफाइड CS, यू हैव टू कंप्लीट द ट्रेनिंग टू बी अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है फीस की। होते हैं, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि CS करूँगी तो पूरे फ्री स्ट्रक्चर क्या होगी, कितने रुपए मेरे खर्च होंगे CS बनने के लिए, ठीक है। वापस में कितने रुपए मिलेंगे वो भी हम बात करेंगे। तो आपके रुपए खर्च होंगे कुछ इस प्रकार। आई एम इम्प्रूविंग इन हिंदी। ना मेरी हिंदी अच्छी ना इंग्लिश अच्छी है, मैं क्या करूँ मुझे खुद नहीं पता। तो हाँ, तो हमारा जो सबसे पहला लेवल है C सेट, उसकी 1000 रुपीज़ है फीस स्ट्रक्चर। हमारा जो सेकेंड लेवल है एग्जीक्यूटिव, उसकी 10,600 है उसकी 10,600 है फीस स्ट्रक्चर। प्रोफेशनल के लिए यू हैव टू पे 13,000 रुपीज़। इसके बाद अगर आपको कुछ एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ते हैं, यस आपको एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ते हैं जब आप एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप करते हो, ठीक है। आपके लिए जो फॉर्म फिलअप है वो आपको करनी पड़ती है। अगर आप जून में एग्ज़ाम दोगे तो आपको अराउंड मार्च एंड तक आपको फॉर्म फिल कर देना होता है एग्जामिनेशन का। और अगर आप दिसंबर में कर रहे हो तो आपको अराउंड अक्टूबर और सितंबर के अराउंड आपको कंप्लीट कर देना होता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करने होता है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 1200 पर मॉड्यूल पे करना होता है। अगर आप एग्जीक्यूटिव में हो, दोनों मॉड्यूल दे रहे हो 2400, और अगर आप प्रोफेशनल में हो और तीनों मॉड्यूल दे रहे हो आपको 3600 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। तो ये है फीस स्ट्रक्चर। टोटल आपका 1000, 10,600, 12,000 एंड 2400 और 3600, 2400 एंड 3600, ये आपका टोटल फीस स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। आपको कुछ ट्रेनिंग में भी आपको पे करना होता है, ट्रेनिंग के लिए भी। जो आप 21 मंथ्स की ट्रेनिंग करोगे उसके लिए नहीं, बट जो आपका MSOP होता है जिसका भी नाम चेंज हो चुका है,
CLDP, इट्स CLDP। तो CLDP के लिए भी आपको कुछ पे करने होते हैं, तो उसको भी अगर आप राउंड ऑफ करके 10,000 ले लो तो दिस इज़ द टोटल अमाउंट यू हैव टू पे टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी। ज़्यादा नहीं है बट हाँ ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप कोचिंग लोगे तो कोचिंग में आप एडिशनल चार्जेस पूरी आप 3 ग्रुप के लिए आप 30,000 40,000 मान लो, क्योंकि इससे कम में कोचिंग मिलना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। कोचिंग के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, सबके ऊपर बना दिया यार। तो आप कोचिंग नहीं लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर चाहोगे तो कोचिंग लेके भी अच्छा कर सकते हो, बिना कोचिंग ले भी आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो। तो कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे क्या देना चाहते हो। फिर हम अब आएंगे एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है। आपको कोई यहाँ पर कुछ कॉलेज या जैसा नहीं होता है कि आपको ICSI के पास रोज़ जाना होगा। हाँ, आप कोचिंग ले रहे हो तो आप जाओगे, अदरवाइज़ आप वो कुछ नहीं, आप घर बैठे प्रिपेयर कर सकते हो। आपको बस एग्जामिनेशन देना होता है। बहुत लोग पूछते हैं कि CS कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, ठीक है। तो आई डोंट हैव एनी आंसर टू इट, कहाँ से कर रहे हो। घर से कर रही हूँ भाई, क्योंकि घर से ही होता है और घर से ही कर रहे हैं बस। सो घर से कर रहे हैं तो घर से ही करना होता है, डिस्टेंस लर्निंग होता है, घर से डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है। इसके लिए आपको बस आपको ICSI के थ्रू रजिस्टर होना होगा। उसके जो ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ पर आपको रजिस्टर करवाना होगा। तो आपको ICSI में रजिस्टर करवाना होगा CSET के लिए, प्रोफेशनल के लिए और एग्जीक्यूटिव के लिए एंड प्रोफेशनल के लिए। तो आपको ये तीनों पे अगर आप रजिस्टर करवाओगे उसके बाद ही मतलब वहीं पर रजिस्टर करवा सकते हो। आपको कोई अलग से आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उनके थ्रू आराम से रजिस्टर करवा सकते हो, उसके थ्रू पेमेंट करना है। वही ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं से करना है और कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। और एग्ज़ाम्स की पासिंग क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि आपको हर सब्जेक्ट में 40% लाना है एंड ओवरऑल 50% लाओगे तभी आप पास होगे। डिस्टिंक्शन आपको आती है 60% एंड अबव लाने के बाद यू गेट डिस्टिंक्शन। तो आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। लोग हमेशा पूछते हैं कि अगर मैं CS बन जाऊँ तो मेरी सैलरी क्या होगी। तो आप बड़े बड़े ख्वाब मत देखना। ट्रेनिंग में आपको मिनिमम आपको 5,000 मिलती है पर मंथ मिनिमम। मैक्सिमम इट्स वेरी गुड 50-55,000, बट मिनिमम इफ़ यू आर वर्किंग विद अ नॉर्मल कंपनी यू विल गेट 5,000। वो बेसिक सैलरी ICSI ने फिक्स किया है, उनसे जाके लड़ना, मेरे से मत लड़ना। तो ये आपकी 5,000 और 4,000 आई गेस, ये है बेसिक सैलरी पर मंथ के लिए। यू हैव टू वर्क 40 आवर्स अ वीक, ठीक है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो यू हैव टू कवर अप। तो ये आपका वर्किंग शेड्यूल होता है, यू हैव टू वर्क 40 आवर्स अ वीक। अदरवाइज वो आपके एम्प्लॉयर और आपके बीच में डिपेंड करता है कि आप लोग क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो सैलरी हमारी कितनी होती है, स्टार्टिंग सैलरी। मैं आपको बड़े बड़े ख्वाब नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि सीरियसली आपकी स्टार्टिंग सैलरी 5 लाख टू 8 और 10 लाख होते हैं, और कम भी हो सकते हैं, 4 लाख भी हो सकते हैं। बट नो, मतलब बेसिकली इट्स अराउंड 5 to 8 lakhs विच इज़ अ डिसेंट पैकेज। बट वैसे जो हमने सोच के रखा है वो नहीं होता है। बट इफ़ यू गेन अ सर्टेन एक्सपीरियंस, क्योंकि फ्रेशर की सैलरी मैं बता रही हूँ, इट्स अ फ्रेशर सैलरी, ठीक है। BCom करने के बाद आपको फ्रेशर सैलरी 2.5 ही मिलते हैं, तो आपके लिए बहुत काफ़ी बेहतर है, आपको दुगना मिल रहा है कम से कम। तो आपके लिए वो फ्रेशर की सैलरी होती है। once you attain a certain number of years of experience, 5 years 10 years, वो बहुत ड्रास्टिक चेंज हो जाता है आपका इनकम में, ठीक है। इट गोज़ टू 50 लाख 40 लाख 30 लाख 20 लाख और मोर, ठीक है। 20 to 50 और मोर, इस हिसाब से आपका इंक्रीज़ हो जाता है। सो हर जगह की यही है, आपको ये नहीं देखना है कि मेरा स्कोप क्या है यार, आपको उस पर अच्छा करना है। यू हैव टू गिव योर बेस्ट, यू हैव टू डू योर बेस्ट, कि आप अच्छे करो, आप अपना बेस्ट दोगे तो आपको बेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करो, ना कि आपकी सैलरी क्या होगी। हाँ, सैलरी इज़ अ बिग मैटर, बट वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। यू विल लैंड अ डिसेंट पैकेज एज अ फ्रेशर, एंड उसके बाद तो कोई लिमिट नहीं है। डिपेंड्स अपॉन यू कि आप अपने विंग्स कितने फैलाते हो, कि आप कितना ज़्यादा अर्न कर सकते हो। तो आप CS कंप्लीट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप 2 चीज़ कर सकते हो। या तो आप प्रैक्टिसिंग CS बन सकते हो, या तो आप कोई कंपनी के साथ लिंकअप कर सकते हो। आप रिलायंस के साथ लिंकअप कर सकते हो,
और आप खुद की अपनी एक फर्म खोल सकते हो CS के लिए, कि आप सिर्फ रिलायंस के लिए वर्क ना करो। आपके पास रिलायंस भी आ रही है, आपके पास बिरला ग्रुप्स भी आ रहे हैं, आपके पास रेलवेज भी आ रहे हैं, आपके पास जेपी ग्रुप्स भी आ रहे हैं कि भाई मेरा तो कुछ इशू हो गया है, मेरा देख लो। सो दे विल पे यू अकॉर्डिंगली, अदर डिफरेंट, कोई फिक्स पेमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो वो आपका एक खुद का बिजनेस टाइप का हो जाएगा। इट्स नॉट अ फिक्स्ड पेमेंट। आपको अलग अलग कंपनीज के लिए आप वर्क कर रहे हो, अलग अलग आप नॉलेज आपको हर चीज़ से एक्सपीरियंस, आपको अलग अलग जगह से एक्सपीरियंस मिल रहा है। एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगी प्रैक्टिसिंग आप तभी बनो जैसा मुझे लोगों ने सजेस्ट किया है। अंटिल एंड अनलेस आपने 2-3 ईयर्स कोई कंपनी के साथ वर्क करके देख लिया हो कि एक्चुअली कंपनी सेक्रेटरी का हमारा सीन क्या था, वो पहले पता चल जाएगा। बट स्टिल आपने मतलब एक बार आप बहुत और अपना कनेक्शन बना लो, उसके बाद आप खुद की प्रैक्टिसिंग कंपनी खोलो कि आप वो ज़्यादा बूस्ट कर पाओ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, आप वो बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सको, ठीक है। तो आप प्रैक्टिसिंग वो आपका खुद का बिजनेस हो जाता है। तो फिर तो एंडलेस है। अगर आपको रेलवे और रिलायंस जैसी कंपनीज अगर आपको हायर करेगी आपके कुछ पर्पसेस के लिए, वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हो जाएगा, या आपको मोस्टली इट्स कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, तो उस पर हो जाएगा। तो आपको बोले कि आप इसको मेरा सॉल्व कर दो, आई विल गिव यू 10 लाख रुपीज़। सॉल्व नहीं भी करोगे तो यू विल गेट योर पेमेंट ना, बट यू ट्राई टू सॉल्व। यार नाक मत कटवाना, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो आपको 10 लाख इससे मिल गए, आपको 10 लाख किसी और ने दे दिया, आपका तो 1 साल का कोटा तो यहीं पे हो गया। बट एवरी बिजनेस हैज़ अ रिस्क, ठीक है। मैं आपको बड़े बड़े ख्वाब ही दिखवा रही हूँ। ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो करियर ऑप्शंस क्या है? करियर ऑप्शंस बहुत वाइड है। मैं आपको नेम्स नहीं लूँगी, ये सारे आपके करियर ऑप्शंस। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने आप पे फोकस करना है, अपने करियर पे फोकस करना है। आप अपने आप को कितनी अच्छे से ग्रो कर पाते हो उस पर फोकस करना है, रादर देन आपका क्या करियर होगा, मैं क्या बनूंगी। यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता दूँ, आप MD तक बन सकते हो कंपनी सेक्रेटरी करने के बाद, क्योंकि आप डायरेक्टली आप उनके साथ रहोगे, उनके साथ आपको उठना बैठना होगा, उनके साथ आप कांटेक्ट में रहोगे, उनके साथ आपका कनेक्शन रहेगा। तो व्हाई नॉट, यू विल ग्रो टू दैट लेवल, ठीक है। सो गाइज होप आई हैव क्लियर कर दिया होगा मैंने आपके सारे CS कैसे बनने वाले डाउट्स। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट करो, इसका पार्ट 2 मैं लेकर आऊँगी जो बहुत डिफरेंट होगा, आपके डाउट्स से भरा होगा। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड होपफुली मैं सारे वीडियोज़ के लिए पार्ट 2 लेकर आ रही हूँ कि आपके बहुत डाउट्स होते हैं, होपफुली वो सारे क्लियर हो जाए। सो हे गाइज, दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। होप आपको पसंद आया हो, और पसंद आया तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, लव यू, टाटा, बाय बाय।